हर एक मनुष्य ने अपने जीवन में हीरक अर्थात हीरा और दर्पण दोनों देखे हैं। दोनों श्वेत है, दोनों प्रकाश को परावर्तित करते हैं, इसलिए दोनों भी चमकते हैं। अब आप मन ही मन में सोचेंगे ये भला कैसे तुलना है? एक हीरा तो रत्न है, इसका मूल्य तो दर्पण से कई गुना अधिक है। अब हीरे के आ जाने से दर्पण का मूल्य तो कम नहीं होता। क्यों? मनुष्य जब हीरा अपने पास लेता है तो सबसे पहले क्या ढूंढता है? दर्पण, ताकि उसमें देख के वो पता लगा सके कि वो हीरा जो है वो उसे शोभा दे भी रहा है या नहीं, जच रहा है या नहीं, श्रृंगार के लिए इसका उपयोग किया भी जाना चाहिए या नहीं। अर्थात हीरे के आने से दर्पण का मूल्य कम नहीं हुआ, दर्पण के कारण हीरे का मूल्य ज्ञात हुआ। ऐसे ही जीवन में भी होता है। कभी आप संसार में अपने आसपास देखते हो, कई सारे ऐसे मनुष्य हैं जो अपने अपने क्षेत्र में महानतम स्तर पे हैं, निपुण हैं, श्रेष्ठ हैं, और आपको उन सब के मध्य में ऐसा लगता है जैसे आप दर्पण हैं। तो छोटा अनुभव मत कीजिए। आपका मूल्य कम नहीं हुआ है, आपका भी मूल्य है, और यदि आपका अस्तित्व ही ना हो तो उनके मूल्य का मूल्य ही नहीं होगा। जीवन में सदैव प्रयास कीजिए कि आप और अधिक श्रेष्ठ बन सको, किंतु जो आप हो उसे कम मत समझिए, उसका भी अपना एक मूल्य है। यदि आप हीरा हो तो अभिमान न कीजिए, यदि आप दर्पण हो तो स्वयं को छोटा ना समझें। संसार का सबसे बड़ा रोग कौन सा है? कोई कहेगा भूख, कोई कहेगा बुढ़ापा, कोई कहेगा ज्वर आदि इत्यादि। हम सदैव प्रयास करते हैं कि इन रोगों से हम दूर ही रहें। समय समय पर हम चिकित्सक से मिलते हैं, हर संभव प्रयास करते हैं कि ये रोग हमारे आसपास भी ना भटके, किंतु संसार का ये सबसे बड़ा रोग सदैव हमारे साथ ही रहता है, और इस रोग का नाम है भय। किसी भी बात का भय, लोग क्या सोचेंगे इस बात का भय, यदि मैंने ये किया तो क्या होगा इस बात का भय, यदि मैंने ये नहीं किया तो क्या होगा इस बात का भय, आदि इत्यादि। देखा जाए तो प्रत्येक व्यक्ति के मन में एक भय है जो उसे पीड़ा देता है। अब ये भय करता क्या है? आपकी शक्ति को, आपके आत्मविश्वास को, आपके व्यक्तित्व को मिटा देता है। स्मरण रखिएगा, यदि आप अपना भाग्य स्वयं बनाना चाहते हैं तो सर्वप्रथम भय मुक्त हो जाइए। आप स्वयं देखिए कैसी विचित्र सी बात है, जो अब तक हुआ नहीं है उसको लेके हम इतना भयभीत होते हैं कि वर्तमान में स्वयं को पीड़ा देते हैं। इसीलिए जो अब तक हुआ नहीं है उसकी चिंता मत कीजिए। हाँ, जो हो चुका उसकी समीक्षा अवश्य करें, उससे सीखें अवश्य। मन, मनुष्य, मान, इन तीनों का प्रारंभ मन से ही होता है ना? किंतु आज हम बात करेंगे मान के विषय में। मान वो भाव है जो हमारे मन को संतुष्टि देता है। इस पात्र में भरे जल की भांति, जो जल इस पात्र के होने का कारण इसका अस्तित्व बनाए रखता है। अब मान से बनता है स्वाभिमान और अभिमान, और इन दोनों में बहुत अंतर है। जो जल इस पात्र के भीतर समाया है वो है स्वाभिमान, जो हमारे मन का संबल है, सहारा है, तो इस पात्र के भीतर ठंडा रहता है और पीने वाले को भी ठंडक पहुंचाता है। और जो जल इस पात्र से बाहर छलके वो है अभिमान, जो बाहर की ताप से भाप बनकर उड़ जाता है। स्मरण रखिएगा, स्वाभिमान आपको बनाए रखता है, आपको शक्ति देता है, और अभिमान
आपको नष्ट कर देता है। तो क्या बनना चाहेंगे आप? स्वाभिमानी या अभिमानी? निर्णय आपका है। हम जीवन जीने के लिए कुछ न कुछ करते हैं। कुछ कार्य हम करते हैं आर्थिक संपन्नता के लिए, कुछ कार्य हम करते हैं इस हृदय को प्रसन्न करने के लिए। किंतु हम में से अधिकतर लोग ये सोच सोच के चिंता में रहते हैं कि जो कार्य हमने सोचा था वो वैसा नहीं हुआ, या ये कार्य पूर्ण नहीं हुआ। तब काम की अधिकता को देखकर चिंता में आ जाते हैं। अब ये चिंता जो है ये दुख को आमंत्रित करती है, और ये दुख पल पल हमें मार देता है। तो सोचिए, क्या ये सच है? क्या काम की अधिकता हमें सच में मार देती है? कदापि नहीं। समझिए एक महत्वपूर्ण बात, आज तक इस संसार में जितने भी महापुरुष आए उनके पास भी उतना ही समय था जितना आज आपके पास है। उतनी ही घड़ियां थी, उतने ही पहर थे। अंतर बस इतना कि उन्होंने चिंता में समय नष्ट नहीं किया। उन्होंने योजना बनाई, उसे कार्यान्वित किया और जीवन में महान से महान कार्य किए, जिसके कारण आज भी हम उन महापुरुषों को स्मरण करते हैं। एक महत्वपूर्ण बात स्मरण रखिएगा, काम की अधिकता हमें नहीं मारती, काम की चिंता हमें मारती है। तो इस चिंता को कहीं त्याग दीजिए और निरंतर प्रयास कीजिए। योजनाबद्ध बन जाइए और जीवन में केवल आगे बढ़िए। आनंद ही आनंद होगा। एक बार एक साधु ने अपने शिष्यों को एक कार्य दिया। एक दुर्लभ जड़ी है जिसे लेकर आना। इतना भी कठिन कार्य ये नहीं, क्योंकि सभी शिष्यों को ज्ञात है कि ये दुर्लभ जड़ी कहां मिलेगी। पर्वत के उस शिखर पर। कठिन क्या है? वहां तक पहुंचने का ये मार्ग जो भरा है कांटों से, पत्थरों से, जहां फिसल कर गिरने का संकट है और बड़ी गहरी चोट लग सकती है। अब कई सारे शिष्य गए, किंतु कुछ ही उस जड़ी को पुनः लेकर आ पाए। कारण क्या था? कुछ शिष्यों का ध्यान था तो केवल अपने लक्ष्य पर, पर्वत के उस शिखर पर। कुछ शिष्यों का ध्यान था मार्ग के इन संकटों पर। कुछ लोगों ने अपनी सारी ऊर्जा, सारा ध्यान लगा दिया केवल लक्ष्य पर। बाकियों ने अपना ध्यान लगाया इन संकटों से स्वयं को बचाने पर। किंतु जिनका ध्यान केवल लक्ष्य पर था, केवल वही जड़ी को पुनः ले आ पाए। कारण क्या है? सरल सी बात है जो हमें समझनी होगी। लक्ष्य तक यदि पहुंचना है तो संकटों का सामना तो हमें करना ही होगा, कोई विकल्प नहीं है। पीड़ा भी होगी, कांटे भी कदाचित चुभेंगे, कदाचित आप गिर भी जाओ, कदाचित रक्त भी बहे, किंतु उसी के साथ तो सफलता प्राप्त करने का आनंद भी आता है। इसलिए अपना ध्यान सदैव केवल लक्ष्य पर लगाइए, मार्ग के इन संकटों पर नहीं है। सत्य कहूं तो ये संकट ये क्षणिक है, आज है तो कल नहीं। किंतु लक्ष्य को प्राप्त करोगे तो ये आपके साथ बड़े लंबे समय तक चलेगा। तो लक्ष्य को प्राप्त कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे।